अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं परमानन्दं सद्गुरुं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज भगवान की कृपा से गीता के 7वें अध्याय को प्रारंभ कर रहे हैं और 7वें अध्याय में जो 1 से 7 तक के श्लोक हैं वहाँ भगवान ने विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन किया है। 8 से 12 श्लोकों में भगवान ने संपूर्ण पदार्थों में कारण रूप भगवान की व्यापकता का कथन किया है। 13 से 19 श्लोक तक भगवान ने आसुरी संपदा वालों की निंदा की है और भगवान के भक्तों की प्रशंसा की है। 20 से 23 श्लोक तक अन्य देवी देवताओं की उपासना के बारे में बताया है। भगवान के 24 से 30 श्लोक तक भगवान के प्रभाव स्वरूप को न जानने की निंदा की है और जानने वालों की महिमा का वर्णन किया है। तो जो आज पहला श्लोक है उसमें भगवान ने अर्जुन से समग्र रूप से वर्णन सुनने के लिए भगवान ने आज्ञा दी है अर्जुन को कि अर्जुन तू सुन। श्री भगवान उवाचः मय्यासक्त मनः पार्थ योगयुज्यन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तक्ष्णु। मयि आसक्त मनः पार्थ योगं युज्यन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तस्सृणु। हे पार्थ, मई मुझ में आसक्त मना यानी मुझसे इतना ज्यादा प्रेम होना चाहिए कि आसक्त चित्त जैसा अनन्य प्रेम होना चाहिए। मदाश्रया यानी मेरे परायण होकर, योगम यानी योग में, युज्जन यानी लगा हुआ तू, यथा यानी जिस प्रकार, समग्रम यानी संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य गुणों से युक्त सबके आत्मा स्वरूप, माम यानी मुझको, असंशयम यानी संशय रहित, ज्ञास्यसि यानी जानेगा, तत् यानी उसको, शुनु यानी सुन। क्या माइक्रोफोन आप लोगों ने बंद नहीं किए हैं? जो भी हो। तो इसका ये शाब्दिक अर्थ है, पर भगवान सच्चिदानंद परमात्मा श्री कृष्ण क्या कहने चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं इस श्लोक में, उसको आप लोगों को ठीक से जानना पड़ेगा। सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा जो अनंत अनंत आकाश गंगाओं के एकमात्र आधार और अधिष्ठान है, जो धारण करता है और मालिक है, वो कह रहे हैं कि माया यानी मुझ में आसक्त, जैसे कि कोई संसारी अज्ञानी व्यक्ति स्त्री से प्रेम करता है कि कामी नार प्यार जिमी लोभी के प्रिय दाम तिमि रघुनाथ निरंतरहु प्रिय लागौ मोहे राम। जब कोई व्यक्ति भगवान से इतना ज्यादा प्यार करता है, जैसे कोई कामी आदमी स्त्री से, लोभी आदमी धन से, ऐसे परमात्मा से जो प्रेम करता है, परमात्मा कौन?
परमात्मा तुम्हारा सतगुरु। तुम किसी बाहर के परमात्मा से कहां प्रेम करने जाओगे? तुम तो उसको जानते भी नहीं हो। जिसको तुम जानते नहीं उससे तुम प्रेम कैसे कर सकते हो? ऐसे ही जो जिज्ञासु है उसको चाहिए कि वह सतगुरु के चरणों में इतनी ज्यादा प्रबल आसक्ति रखे, इतनी ज्यादा प्रबल प्रीति रखे, जैसे कि कबीर साहब ने कहा है कि जैसी प्रीति कुटुंब में ऐसी गुरु में होए, कह कबीरता दास का बाल न बाका होए। जैसे माँ अपने छोटे बच्चे में कितनी आसक्ति रहती है, बच्चे को जरा सी भी अगर बीमारी हो जाए तो माँ जमीन और आसमान एक कर देती है। इतनी चिंता जब जिस दिन से तुम्हें सतगुरु की हो जाएगी उस दिन से तुम्हारी यात्रा का प्रारंभ होगा। तो भगवान कहते हैं कि मया आसक्त, मुझ में तू आसक्त हो, मुझ में तुम अनन्य भाव से प्रेम कर। तू ऐसा प्रेम मुझ में कर जैसा प्रेम तू अपने शरीर के लिए करता है। तेरा जो शरीर है उसमें जरा सा कोई परेशानी, सर्दी जुकाम पेट दर्द कुछ भी हो जाता है तो तू कैसे सारा जमीन आसमान एक करके इलाज कर लेता है। ऐसा तू सतगुरु परमात्मा में इतना प्रेम कर, आसक्ति जैसा प्रेम कर। गुरु के दर्शन न हो तो मन छटपटा जाए, गुरु से बात न हो पाए तो मन छटपटा जाए। गुरु के खाने पीने रहने उठने बैठने के बारे में ऐसी चिंता करे जैसी खुद की चिंता करता है, तो क्या होगा? मैं आसक्त मना, तेरा मन मेरे प्रति इतना आसक्त हो जाए उसको संसार से की तरफ फुर्सत ही नहीं मिले तो तू पार्थ निश्चित पार उतरेगा। तू निश्चित पार उतरेगा। योगम, तू योग में तभी लग सकेगा और योग में तू लगेगा तो योग तेरा तभी सफल होगा। और जिस प्रकार से युज्जन मदाश्रया, यू तू केवल मेरे को सहारा मान ले, मेरे से तू जुड़ जा। युज्जन यानी लगा हुआ, जुड़ जा। कुछ लोग भजन गाते हैं, गुरुदेव सहारा बन जाओ, भगवान सहारा बन जाओ, मेरा तेरे सिवा कोई और नहीं, गुरुदेव सहारा बन जाओ। तो इस प्रकार तुम जब परमात्मा सदगुरु को सहारा मान लेते हो तब क्या होगा? तब कैसी स्थिति होना चाहिए? असंशयम, तेरे मन में कोई संशय नहीं होना चाहिए परमात्मा सदगुरु के बारे में। ऐसा नहीं होना चाहिए अरे यार मैं पार होऊंगा कि नहीं होऊंगा, ये ठीक गुरु हैं कि नहीं गुरु हैं, कि क्या होगा, मैं कहीं गलत तो नहीं जगह तो नहीं फंस गया हूं। ऐसे तेरे मन में अगर संशय रहे तो तेरा कुछ भी काम नहीं हो सकता। तू असंशय होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? समग्रम, पूरी पूर्णता के साथ, समग्रता के साथ। सतगुरु का आश्रय, सहारा, अवलंबन लेके सतगुरु की आज्ञा, इशारे, भाव दशा, अभिप्राय को जानकर समझकर उसके अनुसार पूरी तरह से जो चलना है उसको मदाश्रय बोलते हैं। और धीरे धीरे सतगुरु के प्रति जिज्ञासु, असंशय हो जाता है, बेफिक्र हो जाता है। जैसे तुम अपने परिवार में अपने पत्नी बच्चों को छोड़कर कहीं चले जाते हो, बेफिक्री से चले जाते हो, तुम्हें डर नहीं है कि वो लोग कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे, तुम्हारा सामान इधर से उधर नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि तुम कहीं चले गए उन्होंने तुम्हारा कंप्यूटर उठा के बेच दिया, ऐसा नहीं करेंगे। इतना तुम्हें विश्वास परिवार में हो जाता है, उससे कहीं ज्यादा तुम्हें सदगुरु में हो जाता है। तुम्हारी जो सारी शंकाएं होती हैं, सारी दुविधाएं होती हैं, सारे अंदर के प्रश्न होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, प्रश्नों से तुम रहित हो जाते हो। तो अर्जुन से कहते हैं भगवान कि तू उस ज्ञान को सुन जिस ज्ञान को प्राप्त करके तू समग्रता से, संपूर्णता से
मुझ परमात्मा की विभूतियां जो तेरे अंदर आत्म रूप से मौजूद है, तुम पे पारस पत्थर है, फिर भी तुम गरीबी में जी रहे हो, क्योंकि तुमको उस पारस पत्थर का पता नहीं और उसका उपयोग भी पता नहीं। कहते हैं कि पारस के पर्दा रहे तो कंचन किस विधि होए। तुम्हारे पारस पत्थर के ऊपर ये मन बुद्धि चित्त अहंकार रूपी आवरण का पर्दा है। जब तक ये आवरण भंग नहीं होगा तब तक तुम अपनी संपूर्ण विभूतियों में, संपूर्ण बल में, संपूर्ण ऐश्वर्य में, संपूर्ण गुणों से युक्त सबके आत्म रूप उस परमात्मा को नहीं जान पाओगे। और तब जब तुम इस प्रकार से संशय रहित हो जाओगे और इस प्रकार से तुम समग्रता से भगवान सतगुरु के प्रति आसक्त हो जाओगे और भगवान सतगुरु का सहारा ले लोगे और किसी का सहारा नहीं लोगे, तब क्या होगा? तुम अपने अंदर मौजूद संपूर्ण विभूतियों से युक्त उस परमात्मा आत्म स्वरूप से उस बल, संपूर्ण बलों का निर्मल का बल राम, निर्बल के बल राम, अगर उस राम तत्व में तुम जग गए तो महाबली हो जाओगे। और उनके जो ऐश्वर्य में जग गए तो भैया भगवान विष्णु के ऐश्वर्य का क्या कहना। अरे उनके नौकरों के ऐश्वर्य इतने ज्यादा हैं कि भगवान विष्णु का ऐश्वर्य का क्या कह सकते हैं। जनक, दशरथ से लेकर तो और बिरला को देख लो, बिरला मंदिर बनाया उसने, कितने बिरला मंदिर बनाए। बिरला एक अदना सा, एक छोटा सा भगवान का भक्त है, उसका ऐश्वर्य देख लो, टाटा और बिरला। अब बताइए, जब भगवान के भक्तों के इतने ऐश्वर्य हैं तो भगवान का कितना ऐश्वर्य होगा। उनकी लक्ष्मी जी उनके चरण दबाती है, जो तीनों लोकों के संपन्नता की स्वामिनी है। भगवान शंकर का ही वो रूप है और उनके कुबेर सेना वो हैं, कोषाध्यक्ष हैं। तो उनकी जो विभूतियां, उनका जो बल, उनका जो ऐश्वर्य, उनके जो गुण हैं, उन सब से सकल गुणों के खान है, निधान है, उन सब, वो सारा सब कुछ तुम्हारे अंदर, तुम्हारे आत्मा के रूप में होते हुए भी तुम उसको नहीं जान पाते हो। उसको तुम कैसे जानोगे? मुझको संशय रहित जानने कैसे तू जान सकता है? उसको तू सुन। तो कैसे सुनो, कैसे जानोगे? सतगुरु को सुनते सुनते जब तक तुम सुन्न नहीं हो जाते हो, तुम ध्यानस्थ नहीं हो जाते हो, तुम ध्यान में नहीं उतर जाते हो, तब तक तुम उस ज्ञान को नहीं जान पाओगे। सतगुरु को सुनना यह बड़ा कीमती है। सतगुरु को सुनते सुनते व्यक्ति जाग जाता है। सतगुरु को सुनते सुनते व्यक्ति संपूर्णता को प्राप्त हो जाता है। जिसको जानकर कुछ भी जाना शेष नहीं रहता, जिसको पाकर कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। ऐसे आत्मबोध के बारे में सतगुरु भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं इस श्लोक में। इसलिए यह जो श्लोक है बहुत कीमती श्लोक है। इसके एक एक शब्दों में इतनी ज्यादा व्याख्या छिपी हुई है कि अगर इस व्याख्या को करें तो ये बहुत लंबान हो जाएगा। इसलिए संक्षेप में यही है कि अर्जुन के लिए कृष्ण भगवान सतगुरु थे और तुम्हारे लिए तुम्हारे सतगुरु सतगुरु हैं। तुम भगवान अपने सतगुरु में कृष्ण को देख सको तो बहुत अच्छा होगा, राम को देख सको तो बहुत अच्छा होगा। तुम अपने सतगुरु को संसार के सबसे श्रेष्ठतम ऋषि के रूप में देख सको तो बहुत अच्छा होगा। तुम अपने सतगुरु को सम्राट के रूप में देख सको तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सतगुरु तुम्हारा इतना समर्थ है। सतगुरु ही एकमात्र ये सामर्थ्य रखता है कि तुम्हें तुम्हारे अंदर मौजूद जो परमात्मा का कि संपूर्णता का ऐश्वर्य है, समग्रता का ऐश्वर्य है, उसमें तुम्हें जगा सके। आज की चर्चा इस श्लोक की इतनी ही पर्याप्त है। सतगुरु भगवान की जय।